क्रोम वाले डायनो गेम में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई का शॉर्टकट यूज करके डेवलपर टूल्स ओपन करके यहाँ कंसोल में रनर डॉट प्रोटोटाइप डॉट गेम ओवर आगे ब्रैकेट इक्वल टू, सॉरी ब्रैकेट नहीं रहता है, इक्वल टू फंक्शन ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रेसेस, और इस चीज़ को एंटर करके अब वापस से जब इस गेम को हम खेलते हैं तो हमारा गेम ओवर नहीं होता है, ये हमारा गेम इनफाइनेटली रन होते जा ही रहा है। देखो यहाँ पे गेम ओवर हो ही नहीं रहा है, तो ये चीज़ तो आपने किया ही होगा। बट आज हम समझेंगे कि इसके पीछे की साइंस क्या है, ये वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा गेम बनाया है, टिक टैक टो गेम, पाइथन का यूज करके। तो सबसे पहले रन करके इस गेम को खेलते हैं थोड़ा सा। अभी इस गेम की कोडिंग पूरी तरीके से हो चुकी है, तो इसे हम ये पूरी अच्छे से वर्क करेगा। तो यहाँ पे जैसे कि टिक टैक टो बोर्ड आ गया, यहाँ पे देखो 0-1 नंबरिंग इसलिए की है कि हमें पता चले जिस भी नंबरिंग पे क्रॉस, लाइक यहाँ पे दिखा रहा है एक्सेस चांस, तो यहाँ पे 0 पे क्रॉस करेंगे, लाइक 0 पे हमें क्रॉस करना है, तो 0 पोजीशन डाल के एंटर कर दिया, 0 पे क्रॉस बन गया। अब ओ चांस, अब ओ को मान लीजिए 1 पोजीशन पे ओ बनाना है हमें, तो 1 लिख के एंटर किया तो फर्स्ट पोजीशन पे ओ आ गया। अब यहाँ पे हम जानबूझ के एक्स को जिताएंगे, तो 4 एंटर किया, 4th नंबर पे क्रॉस बना, अब 2 पे ओ बनाया, एक्सेस चांस। अब 8 जैसे ही लिख के मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे देखो मैच ओवर, एक्स वन दी गेम। तो इस तरीके से ये हमारा गेम वर्क करेगा। बट क्या होगा अगर हम इस गेम में, देखो कोई भी गेम जब बनता है तो वहाँ पे गेम ओवर कराने के लिए एक ऐसे, देखो ये गेम ओवर फंक्शन है, तो यहाँ पे गेम ओवर कराने का लॉजिक लिखा गया है हमारा। अब जहाँ कहीं भी हमें गेम ओवर कराना होगा वहाँ पे हम गेम ओवर फंक्शन को रन कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे हम अपना गेम ओवर फंक्शन रन कर दिए हैं। अब अगर मैं इस गेम ओवर फंक्शन में से, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे है, अगर मैं इस गेम ओवर फंक्शन में से इस पूरे लॉजिक को कट कर लूँ, ओके, और इस चीज़ को सेव करके अब अगर मैं इसे रन करता हूँ और सेम गेम को खेलता हूँ, तो देखो फिर से मैं सेम गेम को खेलता हूँ और 0 पोजीशन पे क्रॉस करता हूँ, 1st पोजीशन पे ओ, 4th पोजीशन पे क्रॉस, एंड 5th पोजीशन पे ओ, एंड 8th पोजीशन पे क्रॉस। अब देखो यहाँ पे प्लेयर एक्स जीत तो गया है, बट हमारा कंप्यूटर फिर भी गेम ओवर नहीं हो रहा है, हमारी आगे की चांसेस आती जा रही हैं। देखो यहाँ पे जैसा कि हमें दिख रहा है, यहाँ पे एक्स प्लेयर जीत गया है, एक्स का पूरा क्रॉस हो गया, 3 क्रॉस हो डायगनली जीत चुका है, बट यहाँ पे फिर भी हमारा गेम ओवर नहीं हो रहा है। यहाँ पे दिखा रहा है कि ओस चांस। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने जो गेम ओवर का लॉजिक था उस चीज़ को कट कर दिया है, तो हमारा कंप्यूटर उस चीज़ को कंप्यूट ही नहीं कर पा रहा है। गेम ओवर लॉजिक कुछ हमने दिया ही नहीं कि गेम ओवर कराना कहाँ है, तो इसीलिए हमारा गेम ओवर हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे इनफाइनाइटली हमारा गेम रन होते जाएगा, और जितनी बार हम बोर्ड पे पोजीशन पे क्रॉस और सर्कल बनाते जाएंगे उतनी बार वो ओवर एंड ओवर रन होता जाएगा। तो इसी चीज़ के लिए अगर हमें गेम ओवर कराना है तो उस गेम ओवर लॉजिक को हमें गेम ओवर फंक्शन में लिखना पड़ेगा। तो जैसे ही हमने इसमें लॉजिक को लिखा, अब अगर हम फिर से इस चीज़ को रन करके, पहले इस टर्मिनल को क्लिक करना पड़ेगा, फिर से इस गेम ओवर फंक्शन में लॉजिक को लिख के अब हम इस चीज़ को सेव करके अब रन करते हैं। तो 0 पोजीशन पे क्रॉस किया हमने, 1st पोजीशन पे ओ किया, 3rd पोजीशन पे क्रॉस किया, 4th पोजीशन पे ओ किया, एंड 6th पोजीशन पे क्रॉस किया, तो देखो एक्स वन दी मैच ओवर। तो यहाँ पे जैसे ही हमने गेम ओवर का लॉजिक को फिर से वापस से लिख के सेव किया तो हमारा वापस से गेम हमारा अच्छे से वर्क करने लगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि देखो इस गेम को अभी तो खेल रहे हैं, अभी हमारा गेम ओवर हो जाएगा, तो ये हमारा जैसे इससे लड़ा गेम ओवर हो गया। अब देखो हम इंस्पेक्ट एलिमेंट अपना खोल के, ये देखो क्रोम डेवलपर टूल शॉर्टकट से ओपन करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई शॉर्टकट प्रेस करेंगे, ये आपका कंसोल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो हम टाइप क्या करते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं रनर, अभी ये क्या हो रहा है अभी एक्सप्लेन करूँगा आपको, रनर डॉट प्रोटोटाइप डॉट गेम ओवर। अब देखो ये जो पूरा है रनर डॉट प्रोटोटाइप डॉट गेम ओवर, ये हम कुछ नहीं है, ये इतना पूरा कोड ये जो हमने लिखा है रनर डॉट प्रोटोटाइप डॉट गेम ओवर, ये सिर्फ और सिर्फ इस गेम के, इस डायनासोर गेम के हम गेम ओवर फंक्शन का पाथ लिख रहे हैं। अभी हमने गेम ओवर फंक्शन तक पहुंचा है हम इस कोड को लिख के, तो ये गेम ओवर फंक्शन तक पहुंचने का पाथ है हमारा। और गेम ओवर फंक्शन तक पहुंचने के बाद हम इसको इक्वल टू करके फंक्शन लिख के, इस फंक्शन के आगे ब्रैकेट लगा के ये कर्ली ब्रेसेस लगा दिया। अब होता क्या है, जब हम गेम ओवर फंक्शन बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि ये गेम जावास्क्रिप्ट में लिखा गया होगा, तो जब हम फंक्शन बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में तो ये जो कर्ली ब्रेसेस है उसी कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही हम अपना लॉजिक लिखते हैं।
अब इस गेम ओवर फंक्शन के लिए लॉजिक पहले से लिखा गया है, बट यहाँ पे हमने उसी गेम ओवर फंक्शन के पाथ पे जाके उस फंक्शन को रिक्रिएट किया है, और वहाँ पे हमने जहाँ पे लॉजिक लिखा जाता है इस कर्ली ब्रेसेस में, उस कर्ली ब्रेसेस को एम्प्टी रखा है। और इसको एम्प्टी रखने के बाद जब हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो फंक्शन कॉल हो गया, फंक्शन रिक्रिएट हो गया, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस एम्प्टी है। तो उस वजह से जब हम इस गेम को फिर से रन करेंगे तो क्योंकि हमारा अब गेम ओवर का कोई लॉजिक नहीं है, उस गेम ओवर फंक्शन को हमने एम्प्टी कर दिया है, तो देखो यहाँ पे गेम ओवर हो ही नहीं रहा है। तो ऐसे वर्क करता है हमारा ये गेम ओवर का लॉजिक। बट अभी हम फिर से अगर इस चीज़ को वापस से रिलोड करें तो ये वापस से सर्वर से पूरी वापस की जो भी इसकी कोडिंग थी ये वापस से रिफ्रेश हो जाएगी। तो अब अगर हम इसी चीज़ को फिर से खेलेंगे तो अब गेम ओवर हो जाएगा, क्योंकि वापस से ये सोर्स कोड रीलोड हो चुका है, जो वापस से कोड था वो वापस से आ चुका है। बट अगर फिर से हम मैनुअली उसे चेंज करें तो वापस से फिर से हमारा गेम ओवर नहीं होगा, ये हमारा इनफाइनेटली रन होते जाएगा। तो ऐसे वर्क करता है हमारा ये एक चीज़।